हाँ हो गया। चलो तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। जैसे क्या होता है ये कि दो तरह से रूल होते हैं इसके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसमें कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट कैसा है, इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हो जा रहा है कुछ लग रहा है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हम वर्ब का भी प्रयोग प्लुरल में करेंगे। पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है। जैसे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, या तो ऑब्जेक्ट ही बोल सकती है। एग्रीमेंट का अर्थ, ठीक, इसका अर्थ होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। समझिए, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब इसका दो रूल होते हैं। ठीक है, हम इसे पहले समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब हमको पढ़ना था थोड़ा वर्ब, तो वर्ब हम पढ़ेंगे आगे, बट थोड़ा सा हमको जानना है। वर्ब क्या होता है, क्रिया, जैसे जो काम करता है। ठीक, कोई भी काम करने की जो क्या होता है एक रूल होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे खाना खाना, तो हम काम क्या करें, खाना खाने का, जिसमें ना आ गया वही क्या हो जाएगा, हमको वर्ब कहला जाएगा। ठीक, और एग्रीमेंट क्या होता है जो पूरा करता है उसका। ठीक, तो वो हो गया हमारा एग्रीमेंट, या तो उसको ऑब्जेक्ट बोलो। अब मान कर चलो इसका रूल है दो, यहाँ पर है। जैसे एक रूल क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम सिंगुलर का वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसका दो रूल है, हम देखेंगे। यदि यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दो रूल होता है, हम लिख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का दो रूल होते हैं। लिखो, होते हैं, इसका दो रूल है। ठीक, पहला रूल क्या है, तो पहला अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर भी दो रूल लिख देना, ये वाला रूल नहीं, इंग्लिश में लिख लो। दो रूल होते हैं। ठीक है, दो रूल कौन कौन है हम देखेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या होता है, हम ए ले लेंगे। पहला रूल क्या क्या है से देख लेंगे हम। देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्ट शॉर्टकट में सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, देख लो, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, गुलर होगा। ठीक, पहला नंबर। दूसरा रूल क्या है, बी में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ये टेंस का या तो हर एक चीज़ में रूल काम करता है। अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो तुमको फिर टेंस जितना नेगेशन वॉइस है वो नहीं बन पाएगा। देखो, यदि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर किसे बोला जाता है, तो इज। ठीक, हैव, एम, ये सब सिंगुलर ही है। ठीक, अगर आर आ गया तो वो सिंगुलर नहीं, वो प्लुरल हो गया। ठीक, वो वर्ब है। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा उसमें, तो यू, तो यू के साथ हम वर्ब प्लुरल का ही प्रयोग करेंगे हम, तो ये होता है। दूसरा क्या चलाएगा, सब्जेक्ट, ठीक, सबका रूल पढ़ लेंगे हम। प्लुरल है, प्लुरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगा, वर्ब भी प्लुरल का यूज करेंगे, प्लुरल का यूज करेंगे। बस पहला रूल ये है।
दूसरा रूल है, दोनों का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, नोट कर लो आप दोनों का हम एक ही पढ़ेंगे, ठीक। ये समझ में आ जाएगा ना कि आगे के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कभी भी दिक्कत अगर ऐसा पढ़ ली तो समझो कि आगे के लिए कोई भी ट्रांसलेशन या कुछ भी हो तनको तर कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। आर्टिकल पढ़ चुकी है, सेंटेंस जानती है, वर्ब तो थोड़ा वर्ब भी पढ़ा देंगे, वर्ब ऐसे ही जान जाएगी। वर्ब कितने बार कहीं पर कोई मतलब है कि जो टाइप में हम पढ़ा देंगे वर्ब का टाइप, या तो इसके बाद है कि सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, सब्जेक्ट कितने टाइप का होता है बता देते हैं, ठीक है। आज जानती है ऐसा सब्जेक्ट कौन कौन होता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है कि वर्ब सब्जेक्ट इसी में बता देंगे हम, तब इसके बाद है कि वर्ब पढ़ लेना, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानना ही नहीं है। हो जाएगा तो बोल देना। हो गया, लिखो आराम से लिखो। यहाँ पर तुमको जानना क्या है, यदि सब्जेक्ट, हम एक एक रूल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसमें यही रूल है पढ़ना। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोल देगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे 3 चीज़ है यहाँ पर, और ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जो सेंटेंस कैसा है। जैसे अगर बोल देगा यहाँ पर आई, ठीक, डॉट डॉट हैव अ, जैसे आई डॉट डॉट अ होम बोल देगा, ठीक। अब यहाँ पर है ये क्वेश्चन आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अगर तुमको यहाँ पर बोल देगा हैज, ठीक, बी में बोल देगा मान के चलो डीड बोल देगा, ठीक, सी में बोल देगा तुमको डू बोल देगा ये, और डी में बोल देगा मान के चलो हैव बोल देगा। अब क्या लगाएगी, अब वहाँ पर यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कौन सा वर्ब इसमें यूज करेंगे आप, और टेंस को भी देखा जाएगा इसमें। अब देखो, अगर टेंस रहता तो हैज का प्रयोग कर सकते थे हम, ये भी हो सकता था। या तो ये तो सिंगुलर तो है नहीं, ठीक। आई क्या है, दोनों चीज़ है। आई एक ऐसा चीज़ है कि सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, समझी। तो वहाँ पर आई को देखा जाता है कौन सा वर्ब का यूज करेगी, ठीक है। प्लुरल भी है, सिंगुलर भी है। अगर हम आई के साथ एम लगाते हैं तो क्या सिंगुलर हो जाएगा वो, यदि हैव लगाते हैं तो वो प्लुरल के फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि हैव प्लुरल के लिए ही होता है। जैसे यू हैव, तो हैव प्लुरल के लिए है, और हैज जो जगह वहाँ पर तो वो सिंगुलर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमको ध्यान देना रहता है। अब इसमें बोलेगा तो पहले ये नहीं होगा, आई के साथ कभी भी हैज का यूज नहीं किया जाता है। फिर डिड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं है, हमको नेगेटिव वाला डिड का यूज कर देते हैं, बट वहाँ पर नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि जो यहाँ पर है डू का नहीं, ठीक, आई डू तो वहाँ पर नहीं, नॉट लगेगा तभी होगा। नेगेटिव तो इंट्रोगेटिव में होता है, नहीं कर सकते। हाँ, एक कहा था डी में हैव, तो देखो हैव जो है कोई टेंशन में नहीं है, ये क्या है, एक ऐसा वर्ड है कि जो ये यूजेज है, हैव हैज, ठीक है, हैव हैज यूजेज है। हैव को प्रयोग कब करते हैं, जब भी किसी वस्तु पर अपना अधिकार होता है या अधिकार जमाते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। जैसे यह मेरा कार है, ठीक, मेरा भाई है, मेरा घर है, तब लिखेंगे आई हैव अ हाउस, ठीक, यहाँ पर बोल सकते हैं इसमें, ठीक ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव अ हाउस, या तो आई हैव अ कार, कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो समझ में आया ना कहाँ पर यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, क्योंकि इससे कम से कम नहीं हो तो 4-5 ऑब्जेक्टिव चलाएगा कहीं पर भी। अगर ये तुमको समझ है तो आगे टेंस क्लियर है, नेशन वॉइस क्लियर है, तुमको मालूम चल गया कि पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कुछ हो, ठीक। वर्ब कौन कहाँ डालना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये समझेंगे हम। उसके बाद चलेंगे तो पहले ये वाला कब यूज किया जाता है ये वाला पढ़ लेते हैं एक्सप्लेन में। तो हम इसको इरेज करते हैं, देख लो। हम समझ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे हम।
हम पढ़ेंगे इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। चलो यहाँ पर लिखना, यदि किसी भी वाक्य का, लिखो, यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, ठीक, किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका, ठीक, उसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही होगा। बस खत्म, कहानी खत्म। यही चीज़ है हमको समझना है। पहला में ये चीज़, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है, यही चीज़ है इसमें। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम उसके बारे में ही समझते हैं। सब्जेक्ट वह चीज़ है जिसके बारे में कहते हैं या तो जिसके बारे में बताया जाता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब क्या है, तो वर्ब है क्रिया, जो काम होता है या जो हो रहा है वो क्या है, क्रिया है, ठीक है। जैसे अ वर्ब इज डूइंग दिस वर्क, मतलब है कि जो वर्ब एक ऐसा वर्ड है, ठीक, जो कोई काम करता है, या तो यही बोल सकते हैं किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ना है तो वर्ब ही है। जैसे खाना, सोना, धोना, रोना, ये सब क्या है, वर्ब है। उसके बाद वर्ब का टाइप चलाता है, तो वर्ब बहुत टाइप का होता है। पहला होता है क्या, मेन वर्ब, दूसरा होता है मोडाल्स होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो पहला ये मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, अब उसका सबका टाइप होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर लेंगे हम, जैसे मोहन इज, ठीक, अब यहाँ पर कुछ भी लिख दो, मोहन इज अ फार्मर, ठीक, तो मोहन एक किसान है, तो मोहन इज अ फार्मर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर, मोहन एक गुण आदमी है, मोहन किसी का नाम है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये भी सिंगुलर का ही हुआ है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट एस मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पर शॉर्टकट में मानेंगे हम, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो सिंगुलर है। यहाँ पर वर्ब ये है, वर्ब कौन है, तो ये है हमारा, ये कौन सा वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब है। या और आगे भी हम दे सकते हैं, जैसे मोहन गोज टू दिल्ली, मोहन दिल्ली जाता है, ठीक, तो गोइंग टू दिल्ली, तो वो भी हो सकता है, मोहन इज गोइंग टू दिल्ली, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो ये वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब भी क्या है, तो सिंगुलर है, ठीक, वर्ब भी सिंगुलर है, ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर लिख लो। अब ये हो गया, यहाँ पर वर्ब भी क्या है, तो सिंगुलर है, यहाँ पर लिख दिया ना, सिंगुलर है, हो गया। अब ई जब बच गया तो यही हो गया हमारा क्या, एग्रीमेंट, ठीक, ये एग्री कर रहा है, किसको एग्री कर रहा है, तो सब्जेक्ट को एग्री कर रहा है, एग्रीमेंट हो गया, नोट कर लो आप। हम आराम से पढ़ेंगे इसमें, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं होगा। हो गया। एक और भी लिख सकते हैं, जैसे सीता इज गोइंग टू पटना या दिल्ली, कुछ भी लिख लो। जैसे सीता इज गोइंग टू पटना, पटना। अब यहाँ पर क्या है, सीता, सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये है हमारा, ऐसे शॉर्टकट में मानेंगे एस एस,
ठीक। यहाँ पर मानेंगे भी एस, मतलब वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर। ठीक, खत्म। इसमें तो क्वेश्चन वगैरह देंगे। क्वेश्चन क्या होता है बोला देखिएगी। चलो मिटा दे, ये लिख लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, समझी ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। आगे के लिए कोई टेंशन नहीं है। चलो, अब दूसरा क्या था यहाँ पर, दूसरा रूल ये था, यहाँ पर लिख लेना। देखो अब क्या है, यदि सब्जेक्ट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लुरल है, प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल का ही यूज करेंगे, प्लुरल का ही यूज करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे, यदि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट प्लुरल रहे तो उसमें वर्ब भी प्लुरल का ही प्रयोग किया जाता है, चलो लिख लो, एग्जाम्पल में लिख भी सकते हैं। मतलब है कि यदि सब्जेक्ट प्लुरल, तो सब्जेक्ट प्लुरल कौन कौन होता है तो देख लो। अगर हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लुरल की बात करते हैं तो कौन कौन होता है तो देख लो। सब्जेक्ट प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल कौन कौन होगा से देख लो, तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लुरल कौन कौन हो सकता है तो देखो, जैसे यू हो गया, ये प्लुरल है। ठीक है, यदि दो व्यक्ति है तो प्लुरल है, राम एंड श्याम, वो भी प्लुरल है। यू, वी, दे, ठीक, दे, आर, वो तो वर्ब है, आर। अब यहाँ पर ये सब क्या है, प्लुरल है, ठीक, पूरा ही प्लुरल है। अब यहाँ पर इसके साथ क्या यूज करेगा, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब कौन है तो देखो, वर्ब भी प्लुरल का यूज करेगा, तो वर्ब प्लुरल, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, अब देख लो उसमें, तो इसमें लगेगा, सब में लगेगा आर, भी लग सकता है, हैव भी हो सकता है, ठीक, वेयर भी हो सकता है, वी, कौन अंजनी की, अंजलि, अनिल कुमार रहा, कौन है, थोड़ा एग्जाम्पल बता ही दिए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लिखना है, लिखा था इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट लिखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक, लिखना सब्जेक्ट वर्ब, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक, कौन कौन वर्ब होगा सो, और सब्जेक्ट कौन कौन होता है सो। रह यहाँ अब अभी कौन करते हैं बात करें। चलो लिखो यहाँ पर, लिखो, पहले भी लिख रहा है ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ही, सी, इट, ठीक, ये हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक, और यू, वी, दे, ये हो जाएगा प्लुरल सब्जेक्ट, अब यहाँ पर है वर्ब में कौन हो जाएगा तो देखो, इज, ठीक, एम, ठीक, इज, एम, अब यहाँ पर क्या जाएगा हैज,
ठीक, वाज, ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक ना, ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक। अब यहाँ पर है ये चलाएगा आर, ठीक, हैव और वेयर, ये चलाएगा प्लुरल, ठीक, प्लुरल वर्ब, हाँ प्लुरल 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 होता है, ठीक। हाँ बहुत कहीं में डियर प्लुरल प्लुरल कर ठीक ना, मैं ध्यान दिए इस समय हर प्लुरल हो गया, आर वेयर हैव ठीक है आई के साथ हमेशा, ठीक, यहाँ पर ध्यान देना लास्ट में, यहाँ पर आई के साथ हमेशा, देख आई के साथ हमेशा, हमेशा एम, ठीक, या तो हैव, ठीक, आई के साथ, या तो वाज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये नहीं कि जो आई क्या सिंगुलर है या प्लुरल, ये मायने नहीं रखता है, ये दोनों के लिए काम करता है। आई सिंगुलर भी है और प्लुरल भी, जैसा वर्ब होगा वैसा ही यूज किया जाएगा, ठीक, वहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर मान के चलो आई के साथ अगर वहाँ पर ध्यान देना होगा जो एम लगेगा, दोनों चीज़ है, अगर तुमको एम भी है और हैव भी है तो आप किसका यूज करेंगे हम? देखो यदि सिचुएशन वो आ जाए अगर जो एम भी है और हैव भी है ऑप्शन में, तो हमको देखना पड़ेगा सेंटेंस, सेंटेंस में क्या देखना पड़ेगा, तो सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि जो उसका जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो है ना, मेन वर्ब अगर रहेगा तब हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, तब हैव का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। अगर ये हैव नहीं है, अगर हैव है मतलब नहीं, हैव का यूज नहीं करना, तब क्या होगा, तो वहाँ पर है आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, तब है आई एम गोइंग टू, ठीक। क्यों, तो वहाँ पर है कीजिए कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में हैव का यूज किया नहीं जाता है, पहला चीज़ ये ध्यान देना, तभी सही होगा, ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवांस लेवल में चला जाता है ये, समझी। हाँ ये एडवांस लेवल है, जैसे क्वेश्चन वगैरह देंगे तो देख लेना उसमें, चलो यूनिट को नोट कर लोगे। अब एक होता है जो थोड़ा हार्ड रूल होता है, तो वो वाला देख लेना। जैसे थोड़ा इसमें एडवांस में चल जाना, जैसे 2 या 2 से अधिक अगर सब्जेक्ट रहेगा तब वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, ठीक है, लिखना आई के साथ हमेशा एम और वाज हैव का प्रयोग किया जाता है, लिखना रूल, ठीक। आप लिखना रूल, रूल नंबर 1 कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा सो देख लेना, लिखना इंग्लिश में कि हिंदी में लिखा दी हूँ, पहला लिखना, देखो पहले रूल नंबर क्या है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, टू लिखना, टू और, ठीक है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, मोर सिंगुलर सब्जेक्ट लिख लो, कनेक्टेड विथ एंड, लिखना सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ, सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ, उसके साथ हम क्या लगाएं, देखो यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं, किससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, लिखो ये बेसिक रूल है, हम लिखा देते हैं नीचे हिंदी में, एंड और, ठीक है ना, जैसे राम और श्याम, तो लिखो ना यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, लिखना यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, लिखो 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट
एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल का यूज किया जाता है। हो तो वर्ब हमेशा, ठीक, प्लूरल का ही प्रयोग किया जाता है, लिख लो। तो वहाँ पर क्या जाएगा, वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल है, ठीक, लिख लेना। पहले एग्जाम्पल में लिख लेना, देखो जैसे रोहन, ठीक, कॉमा रोहन दे दिए यहाँ पर, आप लिख देना राम, ठीक, एंड श्याम, ठीक, आप क्या लगेगा बताओ, राम एंड श्याम, ठीक, आर गोइंग या कमिंग, ठीक, आर यहाँ पर आर का ही प्रयोग किया जाएगा, आर कमिंग या तो गोइंग, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही है, ठीक। आप देखो सब्जेक्ट यहाँ पर ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर ही है, ठीक। सब्जेक्ट वहाँ क्या है, देख लो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, दो से अधिक रहेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा। तो अगर दो या दो से अधिक रहेगा तभी ये, ठीक, तब हम वर्ब क्या जाएगा, प्लूरल का यूज कर रहे हैं। अगर दो से अधिक रहेगा तब तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक ना। मतलब क्या कि जब वर्ब, मतलब वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर का यूज किया जाता है, ठीक, प्लूरल नंबर का। वर्ब किसका था, प्लूरल नंबर का यूज किया जाएगा, ये बेसिक रूल होता है। मतलब है वर्ब जब प्लूरल नंबर में, नंबर जोड़कर, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो नंबर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। मतलब दो या दो से अधिक यदि सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, तब वर्ब प्लूरल का यूज किया जाएगा। ये थोड़ा अलग, ये रूल है, ठीक, यहाँ पर बेसिक रूल है ये बोला, ये ध्यान देंगे, बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल से होता है। तो लिख लेना, एक और लिखना एग्जाम्पल में, देखो जैसे मोहन एंड हिज फादर आर कमिंग टू पटना, एग्जाम्पल में लिखना, ठीक, मोहन एंड हिज फादर ठीक, हिज फादर हो गया, कमिंग टू, आर कमिंग टू, अगर आर गोइंग टू पटना, हो गया। अच्छा बताता, यदि हम किसी भी वर्ब में अगर एस या एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल बन जाता है, सिंगुलरो बनै छै, सिंगुलर बन जाए छै। वर्ब में अगर जोड़ेगा एस, अगर एस या एस जोड़ेगा, ठीक ना, तो सिंगुलर बनता है, यही तो तरह यही समझना रहता है। और नाउन में अगर एस या एस जोड़ता है तो वो प्लूरल बनता है, इतना सोच लो, ठीक ना। ये चीज़ तुमको जानकारी होना चाहिए, नहीं जानकारी बाद में दिक्कत हो जाएगा। चलो दूसरा, चलो तो गूगल रूल लिखा देते हैं, लेकिन टू और मोर प्रोनाउंस कनेक्टेड विथ एंड, हो गया ये वाला, समझ गए ना। यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर है कि दो या दो से अधिक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर ही रहेगा वो, तो वर्ब हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे, इतना ध्यान देना। जैसे यहाँ पर दो है तो दो से अधिक भी है, यहाँ पर तीन को सब्जेक्ट हो गया ना, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तीन हो गया, ठीक है। यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पर आर का यूज किया गया है। और रूल नंबर 2 लिखना, एक रूल और लिख लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें से अगर हाई लेवल से चलते रहते हैं तो उसमें आता है क्वेश्चन, में आते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के,
तो समझे में तो कि कहाँ से कैसे मतलब बना हुई में एरर रहे थे समझा में एरर दिया हुआ रहेगा। लिखो दूसरा रूल, टू और मोर लिखना तो टू और मोर प्रोनाउंस कनेक्टेड विथ एंड, टू और मोर प्रोनाउंस connected with and। देखो दो या दो से अधिक प्रोनाउन यदि एंड से जुड़ा, यहाँ पर ये लिखना, ये मतलब रूल हो गया, लिखना यदि दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक प्रोनाउन, ठीक, एंड से जुड़ा हो, प्रोनाउन एंड से जुड़ा रहे तो लिखना, जुड़ा रहे तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर का ही रहे, तो वर्ब हमेशा, ठीक है, प्लूरल नंबर का ही प्रयोग किया जाएगा। आप पीछे जाते घर तो पढ़ती है कि नहीं रहे, इसको पढ़ो, ठीक, इस सबको मतलब इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में एक एक रूल पढ़ो, प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाता है। देखो प्रोनाउन क्या था, जो नाउन के बदले यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, जैसे आई हो गया, यू हो गया, ये एग्जाम्पल में लिख लो, लिखना था यू एंड आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट ना, एग्जाम्पल में हटा दें। देखो एग्जाम्पल में कहना यू एंड आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट, ठीक है, लिखो पार्टिसिपेट एग्जाम्पल में, खाली ये ऊपर वाला लिखना वाला बस हो गया। अरे कब 3 बजे वाला अभी तक ना कम हो गया। पार्टिसिपेट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, पार्टिसिपेट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक, मतलब क्या है, हम क्या बोले, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन, तो प्रोनाउन नाउन के बदले जो यूज किया जाता है उसी का बोला जाएगा प्रोनाउन, जैसे नाउन के बदले यूज किया गया है, ठीक, जैसे यू हो गया, आई हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा प्रोनाउन, तो यू जो है आई के साथ कनेक्टेड है, ठीक, यही हो गया, लिख लो, हो गया ना, समझ आया ना मुस्कान। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का काम कर रहा है, ये इसमें है। अब क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा, ठीक, तब देखना कि क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। देखो अगर क्वेश्चन तुमको दे देगा ये, ठीक, एक क्वेश्चन है, बोलेगा सीमा, ठीक, एंड गीता, ठीक है, सीमा एंड गीता डॉट डॉट गोइंग टू दिल्ली, अब ये दे दिया तुमको, ए में दे दिया क्या, आर दे देगा, ठीक, बी में दे देगा एम, ठीक, सी में दे देगा वेयर, ये भी दे सकता है,
ठीक। डी में दे देगा ऑल। अब क्या चीज़ का यूज करेगी तुम? यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, ठीक। बताओ, वेयर का या आर का या एम का? बताओ रे प्रिया, जल्दी बताओ। 3 बजेगा, खतरनाक गर्मी, जल्दी। आर का यूज होगा। यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, ठीक है, समझे? चलो, अब रूल नंबर 3 पढ़ना है। 3 में देखो, 3 में कुछ चीज़ यूनिक चीज़ बताएंगे। देखो, वर्ब में अगर जुड़ेगी ना, क्या था, वर्ब में अगर एस या एस लगाने से सिंगुलर बनता है, ठीक। जैसे गो में अगर एस या एस लगाएगी तो वो सिंगुलर बनेगा, प्लुरल नहीं, ठीक ना। हाँ, जैसे राम पढ़ना जाता है तो राम क्या लगाया, गो या गोज? हाँ, गोज हो जाएगा। क्यों? तो वो है प्लुरल, गो है जो प्लुरल है, ठीक ना। जैसे यू गो तो प्लुरल ना होगा, यू कैसे गो थोड़ा नहीं लग रहा है, तो वो है प्लुरल है। तो उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस का, तब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस का जोड़ते हैं, ठीक है, वर्ब को। और नाउन से, ठीक, नाउन को, नाउन में अगर प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर में जोड़ते हैं, ठीक, तब होगा। तो वहाँ पर लिख लेगा यूज ऑफ एस या ई एस फ्रॉम नाउन विथ मेन वर्ब के साथ, यूज ऑफ एस या ई एस। यहाँ पर लिखा था 3 में, यूज्ड ऑफ एस या ई एस, ठीक, विथ मेन वर्ब, ठीक। विथ लिख लेना मेन वर्ब, मेन वर्ब। देखो यहाँ पर लिख लेना, यदि किसी भी नाउन में एस या ई एस लगाने पर वह प्लुरल बन जाता है। लिख लो, किसी भी, ठीक, किसी भी वाक्य मतलब होता है कि जो वाक्य किसी भी नाउन में, ठीक, नाउन में एस या एस लगाएगी ना तो क्या बन जाएगा, वो प्लुरल बन जाता है। जैसे कि हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होता है, नाउन तो नेमिंग वर्ड, तो बुक, तो एग्जाम्पल में लिख सकती है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो मान कर चलो ये हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक, उसको प्लुरल बनाना है, ये बनेगा प्लुरल नाउन। तो जैसे यहाँ पर बुक हो गया, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे हम एस या ई एस जोड़ेंगे। तो क्या एस जोड़ेंगे या कि ई एस जोड़ेंगे, तो एस लगेगा तो जाएगा ये बुक्स हो जाएगा, ये हो गया बुक्स, ठीक है, ऐसे होता है, लिख लो, ठीक। एग्जाम्पल में हो गया, चार्ट बना लेना इसका। 3 बज गया। जैसे हाउस, अब हाउस है तो क्या लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा इसके विपरीत होता है क्या चीज़ में, वर्ब में, ठीक। अगर वर्ब में लगाते, मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। हाँ, तो ये ध्यान रखा, दोनों चीज़ लिख लेना। तब कोई भी चीज़ लिख लो इसमें, कोई भी चीज़, ठीक। जैसे चेयर, तो चेयर्स हो जाएगा, वो नाउन है, ठीक। हाँ, एक और लिख रहा, फोर्थ फॉर्म लिख लेना क्योंकि वो सही रहेगा। चेयर्स है या कुछ जो भी चीज़ है तुमको लिख लो। पेन है तो पेन्स हो जाएगा, ये नाउन है। पेन है तो यहाँ पर पेन्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ रूल में लिख लेना क्या चीज़, क्योंकि ये काम देगा, यूज ऑफ एस या एस विथ मेन वर्ब, ठीक है,
यदि किसी भी यहाँ पर वर्ब में, मेन वर्ब में या तो वर्ब में लिख लेना, वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वह सिंगुलर बन जाता है। नाउन में नहीं, किसमें, सिंगुलर बन जाता है। ठीक, सिंगुलर बन जाता है, बस खत्म। अब यहाँ पर क्या लगाएगी, तो यहाँ पर चेंज कर देगी। ठीक, यहाँ पर चेंज कर देना, तुम बना लेना, तो मिटाना नहीं। अब यहाँ पर है सिंगुलर, तो यहाँ पर चेंज कर देगा सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर चेंज करेगी, यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर प्लूरल लिख देना, यहाँ पर प्लूरल वर्ब, यहाँ पर सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल से सिंगुलर बनेगा, सिंगुलर। ये क्या होता है, ये कभी कभी पूछ देता है क्या चीज़ में सिंगुलर से प्लूरल बनता है, प्लूरल से सिंगुलर बनता है, तो हम बता सकते हैं उसको। तो यहाँ पर दे सकती है, ये क्या है, गो है। ठीक, गो है, तो यहाँ पर बनाने के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर एस या एस, तो एस लगेगा। एस कब लगता है, तो जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या होना चाहिए, हमको वोवेल साउंड होना चाहिए, वोवेल लेटर होना चाहिए, वोवेल साउंड, तो हम लगा सकते हैं। गो है तो यहाँ पर वोवेल है, तो यहाँ पर लगेगा गोज लगेगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखो ईट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ईट्स लगेगा। ये वर्ब इतना लिखा ना, तो ईट्स, ये ना था रे मुस्कान, ये हो जाएगा हमारा इट्स। चलो लिखो, बहुत सारा लिख सकती है, रन, ये भी लिख सकती है, रन वाला दौड़ना, तो रन्स हो जाएगा, रन्स हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ है इसमें, देख लो आप, इंड करो। ये वो देते हैं बनाना, या गलत बनाती है या सही बनाती है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट होगा, समझ गए ना, कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। तो बताना है कि ये क्या लगेगा, इसमें कौन सही है कौन गलत है, लिखना। तो द बर्ड सिंग, लिखना, क्वेश्चन है, द बर्ड सिंग a sweet melody, a sweet, ठीक है, मेलोडी, देखो मेलोडी, एक ये है, अब यहाँ पर है एक, दोनों हैं। ठीक, द बर्ड सिंग्स, ठीक, आ स्वीट मेलोडी। देखो हम पहले बता दिए हैं, वर्ब में ये है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो हमको सिंगुलर ही यूज करना है वर्ब। ठीक, तो बताओ कौन इसमें करेक्ट है, कौन है इनकरेक्ट, सही कौन है इसमें। नाउन रहेगा तो अलग हो जाएगा, और वर्ब रहेगा तो अलग हो जाएगा, जल्दी बताओ। जल्दी बता लो सर, हम कौन सही है, फर्स्ट या सेकेंड। हाँ, उन्हें तो ना बैठा वाला तोरा, दिखाई ना दे, सोच रहे हैं।